नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आज के ज़माने के महिलाओं में हमें बहुत सारी ये समस्या दिखती है, वो मतलब यूटेराइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में ट्यूमर रहना, रसोली रहना, इसको बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब कि जो प्रकार जैसे कि सबसिरोसल फाइब्रॉइड है। बच्चेदानी की 3 लेयर रहते हैं यूट्रस के। सबका बाहर का लेयर जो रहता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो बीच का मसल का लेयर रहता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर का लेयर रहता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो सब जो रसोली रहती है वो मतलब मायोमेट्रियम से उसकी शुरुआत होती है। मतलब सब रसोली पहले इंट्राम्यूरली रहते हैं। इंट्राम्यूरल मतलब मसल में बढ़ने वाली फाइब्रस टिश्यू यानी कि गांठ। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अगर बाहर बढ़ गया, पेरीमेट्रियम तक गया, तो उसको बोलते हैं सबसिरोसल फाइब्रॉइड। अगर ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है मसल में बढ़ने वाला फाइब्रॉइड, उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अगर ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अगर एंडोमेट्रियम तक पहुंचा तो उसको हम बाद में कहते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। ये सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड की वजह से बहुत से निसंतान दंपतियों को संतान होती नहीं है, क्योंकि ये यूटेराइन कैविटी में बढ़ता है और उसकी वजह से उनको निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर निसंतानता पेशेंट को अगर फाइब्रॉइड सब सिरोसल है या पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है या इंट्राम्यूरल है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। कभी कभी फाइब्रॉइड के ये जो रसोली के पेशेंट्स रहते हैं, फाइब्रॉइड मतलब क्या कि जो मसल लेयर है, मसल लेयर में फाइब्रस टिश्यू बढ़ना और फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा होके उसका फाइब्रॉइड का रूपांतर होता है। तो ये फाइब्रॉइड के रुग्ण जो रहते हैं इनको कभी कभी कोई भी लक्षण नहीं दिखता। उनकी गांठ 2 किलो 3 किलो की हो जाती है, फिर भी उनको कोई भी साइन सिम्टम्स दिखते नहीं है। किसी महिलाओं को 20 गांठियां रहती है या 30-35 रसोली रहती है, फिर भी उनको पता नहीं चलता। तो कोई महिलाओं में ये गांठ ज्यादा लक्षण निर्माण करती है, जैसे कि पीरियड में बहुत अंग से प्रोफ्यूज पीवी ब्लीडिंग हो जाना, या उनके पेट में बहुत दर्द होना, बैकएक होना, और शारीरिक संबंध बनाने के टाइम भी दर्द होना या शारीरिक संबंध होने के बाद भी दर्द हो महसूस होना, पीरियड बार बार आना, हर महीने में 2 या 3 बार पीरियड आना, और आने के बाद बहुत दिन तक ब्लीडिंग होना, ऐसे भी उनमें लक्षण दिखते हैं। तो 95% में ये जो गांठियां रहती है ये बिनाइन ही रहती है, मतलब नॉर्मल रहती है। ये कैंसर की गांठियां या रसोली नहीं होती है। 5% ओनली पेशेंट में कभी कभी ये कैंसरस हो सकता है। तो आपको अगर कुछ शिकायत है, ऐसे कुछ लक्षण आप में दिखते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और आपको कुछ गांठ है क्या, या एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, क्यों दर्द होता है, या आपको कुछ लक्षण अगर इसमें से दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। आयुर्वेद में 5 सेंटीमीटर गांठ का हम इलाज कर सकते हैं उत्तर बस्ती के माध्यम से, और कुछ लेखनीय द्रव्य देने की वजह से ये गांठियां हम कम कर सकते हैं। लेकिन आपकी गांठ 5 सेंटीमीटर से आगे है तो आपको आयुर्वेद में भी सुश्रुताचार्य ने हमें ऑपरेशन करने के लिए बोला है। तो अगर मतलब ऑपरेशन ये तो इलाज है, मतलब आप मायोमेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब गांठ निकाल सकते हैं। लेकिन गांठ निकालने से खाली आपका फायदा नहीं है, फिर से गांठ बन सकती है, फाइब्रस टिश्यू बढ़ सकता है। इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाई अगर आपने उसके साथ ली, मतलब गुलकल्प अगर आपने यूज किया, लेखनीय द्रव्य जैसे कि कांचना है, इसका अगर आपने यूज किया तो आपकी गांठ बार बार नहीं आएगी, या आएगी तो वो छोटी आ जाएगी। आप आयुर्वेद के माध्यम से जो अगर 5 सेंटीमीटर तक है तो आप पहले आप ये ट्राई कीजिए। आप देखिए कि आप गांठ की आपकी रसोली कम होती है क्या, जरूर कम हो जाएगी। 6 महीने में आप पूरा नॉर्मल हो जाएंगे। अगर उसमें नहीं कम हुआ तो फिर आप मायोमेक्टोमी यानी कि गांठ निकालने का ऑपरेशन कर सकते हैं। वो भी आपने ऑपरेशन किया, लेकिन फिर से आपके शरीर में गांठ न बनने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको घर पर देखना है क्या कर सकते तो कांचनार गुग्गुल की जो गोली है वो सुबह 2 शाम को 2 आप ले सकते हैं। उसके साथ आप सिरप दशमूलारिष्ट और सिरप अशोकारिष्ट आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और अपना आयुर्वेदिक दुर्वांकुर आयुर्वेद का सखी प्राश है, ये भी आप ले सकते हैं। हमारा पुणे में हमारा सेकंड ब्रांच अभी खुला हुआ है खराड़ी में। अगर आप लोगों को मुझे मिलना है तो मैं वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे और संडे आपको मिल सकती हूँ। अगर कुछ ऐसी शिकायत है और आपको चेकिंग करना है तो जरूर हमारे पास आइए। धन्यवाद।